अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने कुछ दिन पहले पूरे इलाके में खौफ, बेबसी और नाइंसाफी की फिजा पैदा कर दी थी। 8 अगस्त को लाहौर के इलाके बाटापुर में एक 13 साला बच्चे को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस वक्त जब हमने इस केस पर प्रोग्राम किया तब मकतूल के लवाहिकीन ने इल्ज़ामात लगाए कि कातिल ना सिर्फ बासर है बल्कि पूरे इलाके में दहशत का निशान बन चुका है। उनका कहना था कि मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार करने से गरेजा है और इंसाफ शायद कभी ना मिले। लेकिन नाजरीन, वक्त बदला और इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरकत में आई। आज हम उसी कहानी का फॉलो अप लेकर आए हैं, क्योंकि अब तफ्तीशी टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। मकतूल के अहले खाना जो कल तक मायूस और गमज़दा थे, आज पुलिस के इस इक़दाम पर मुतमिन है। उनका कहना है कि हमें इंसाफ मिला। ये कहानी है एक जुर्म की, एक जद्दोजहद की और एक अंजाम की, जो शायद बहुतों के लिए उम्मीद का आगाज़ बने। चलिए नाजरीन, आपको दिखाते हैं वो सफ़र जिसका आगाज़ हुआ एक गोली से और जिसने रास्ता बनाया इंसाफ तक। आज का ये जो मौजू है, बाटापुर पुलिस स्टेशन में 13 साला बच्चे को फायर मार के कत्ल कर दिया जाता है। इससे पहले भी हमने ये प्रोग्राम किया था जिसमें मुलजमान की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पा रही थी। यही बहन हमारी साथ थी, वालदा जो बच्चे की दादी है वो भी साथ थी। तो इनका हुकूमत पंजाब से मुतालबा रहा और पंजाब पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा था कि मुलज़िम जो है वो काफ़ी बाअसर है लेकिन गिरफ़्तार नहीं हो रहा। बिलाखिर बाटापुर पुलिस स्टेशन ने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करने के बाद उसको जो है जेल में जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया है पुलिस ने। क्या कुछ इस केस में उसके बाद हुआ, जब ये मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ था तो बहुत सारी जो है वो इनकी जानिब से, मकतूल के लवाहिकीन की जानिब से दुहाइयाँ दी जाती थी। लेकिन आज जब पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है तो इनका अब क्या कहना है ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। बहन, ये बताएं कि आपका क्या लगता था वो 13 साल? आपका भतीजा था। अच्छा, तो थोड़ा बताएं। हमने जब पहले प्रोग्राम किया था तो आप कह रही हैं कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, वो बड़ा बाअसर है। नहीं, अब ना इन्होंने गिरफ्तार भी किया है और उसके ऊपर ना पर्चा भी दिया है। ठीक है, दे के तो उसे जेल भेज दिया। ठीक है। हाँ जी। तो ज़रा थोड़ा पुराना पस मंज़र बताएं, क्या हुआ था, कैसे कत्ल होता है? भाई ये ना थोड़ी देर पहले आए हैं तो मेरे भाई के साथ ना इनका झगड़ा हुआ है और इसकी बीवी जो है ना फानी की, वो उसे लेके चली गई है, हमारे घर से लेके गई है। बाद में फिर दरवाजे पे आके तकरीबन को आधे घंटे बाद ना दरवाजे पे आके तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है और सामने मेरा जो भतीजा है वो लेटा था, उसे सीधा फायर लग गया। और जब उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके आ गए ना, हमें नहीं पता चला कि एकदम से उसे फायर लगा है कि नहीं। मैंने अम्मी कहती है कि भाई को कहो कि हम ना 15 पे कॉल करते, जाहिर सी बात है कि दरवाजे पे फायर हो रहे हैं तो कोई नुकसान भी तो हो सकता है ना, हमें नहीं पहले पता। खैर हम ना फ़ोन करने लगे हैं तो उधर से मेरी जो ज़मान की बहन है ना, भतीजी लिशबा, उसने बोला है कि पुप्पो ज़मान को ना मुंह से खून निकल रहा है, ज़मान के मुंह से खून निकल रहा है। हमने मोबाइल भी वहाँ पे छोड़ा, हम लेके तो उसे हॉस्पिटल चले गए। इतने में ना तकरीबन को हम अभी हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचे, 4-5 मिनट के बाद ना फिर आया ये जो है ना, फिर आया 5 मिनट के बाद। और जो मेरा छोटा भतीजा है ना 5-6 साल का, उसके सर पे हाथ रख के तो पूछता है कि चाचू किधर है, कि चाचू किधर है। तो उसने कहा कि चाचू तो ज़मान को किसी ने गोली मार दी है, तो उसे लेके चला गया, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी बीवी मेरे घर वालों को जाके कहती जहाँ पे मेरी शादी हुई है, जी क्या कर लेंगे, कर लिया कत्ल तो कुछ नहीं होता, अगर हम इसके 4 भी मार देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही बात है, कोई बाकी सच्ची है कि उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है, मरने वाला तो हमारा मर गया, उनका तो वैसे ही है, 2-4 साल बाद वापस आ ही जाएगा। जाहिर सी बात है, सज़ा होगी, सज़ाए मौत तो वो भी देने से रहे कि पता नहीं कि CCTV वाले भी इससे डरते हैं
यही हम लोगों ने कहना है कि शायद सीसीडी वाले भी डरते हैं। जो रायविंड का वाकया हुआ है ना, तकरीबन 2-4 दिन बाद ना उन्होंने सीसीडी वालों ने मार दिया जी। मरियम नवाज साहबा कहती हैं जी कत्ल के बदले कत्ल है, हर काम की सजा है, इसे नहीं कत्ल के बदले कत्ल मिल सकता। मासूम बच्चे को मारा, बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं। अगर ये सीसीडी भी इतना इंसाफ करती है ना तो मारे ना इसे। हम लोग भी कहेंगे, अत्तों के अमान वाले भी कहेंगे कि वाकई ही सीसीडी इंसाफ करती है। तो आपको क्या लगता है कि सीसीडी ने तो इसको पकड़ा नहीं? पकड़ा तो बाटा वालों ने, इनका शुक्रिया, इन्होंने पकड़ा, इन्होंने अच्छे तरीके से हमारे साथ ताउन किए, इन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की। जिस तरह से हम लोगों ने बयान दिए, हम जब हमारा कातिल ही वो ही है, तो उन्होंने पकड़ा, उसे सजा भी दी है, उसे जेल भी भेजा है। और मारने के बाद फिर हमारे घर आके तो पूछता है आपके चाचू किधर है, शायद उसे भी मारना ही होगा। ये ना कोई कहे कि शायद के दरवाज़ा बंद था अचानक लगा, नहीं, उसका इरादा कत्ल था। उसे तो पता है कि सामने बच्चे लेटे हुए हैं, जब वो गया है उसे नहीं पता कि सामने बच्चे सो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि आपको क्या तवक्को थी कि जिस तरह से आप रायविंड का जिक्र कर रही हाँ हैं जी। कि 30 रुपए की खातर 2 हाँ जी, सगे भाइयों को बिल्कुल, मार दिया, हाँ जी। और फिर उनके जो कातिल थे 2 से 3 दिन बाद ना सीसीडी वालों ने जो कातिल है ना 2, उन्हें मार दिए। और शायद इनसे फिर सीसीडी वाले भी डरते हैं, या मरियम नवाज फिर डरती होगी कि जो नहीं कह रही कि जी जो इंसाफ बाकियों को मिल रहा है वैसा भी हमें मिलना चाहिए ना। इसने तो पहले भी 2 कत्ल किए हैं, और यहाँ तक कि इतना हाजी नमाजी तो है नहीं बेटा, इसका 9C के पर्चे में अंदर है, और पता नहीं उसके ऊपर और कितने पर्चे हैं। ये भी तो सोचे ना, अगर कोई, चलो मानते हैं मेरे भाई का ही है, उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सरेआम आए और बच्चे को मार के फिर चला जाए। और बच्चे के साथ तो कोई दुश्मनी बच्चे के साथ तो कोई किसी की दुश्मनी नहीं होती, वो बच्चे तो सबके साझे हैं। वो तो किसी गैर का भी हो ना, तो बच्चे को अपना समझना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जो मुलजिम है, अब तो पुलिस ने उसको पकड़ हाँ लिया जी, हाँ जी। और जेल भी भिजवा दिया, आप ये बताएंगी कि कोई उससे ख़तरा अभी भी है आपको? अभी तक तो फिलहाल नहीं, मगर उसकी बीवी ये कहती फिरती है कि क्या कर लेंगे, 1 कत्ल की भी सज़ा उतनी है और 4 की भी उतनी है। धमकियाँ देती है हमारे घर आके, और यहाँ तक कि जिस दिन ज़मान का ख़त्म था ना पूरा चलीसमे का, तो उस दिन ना फिर हमारे घर आई है। हमने उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, आई है 2-4 बातें की, हता कि हम कह सकते थे कि हमारे घर क्या लेने आई, तो बोलती है कि क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा, तो उसने जाना ही है, चाहे पकड़ा जाए, कुछ नहीं होना। इस तरह की बातें करके तो चली गई है। तो ये धमकियों वाली बात है, उसका हमारे घर ख़त्म वाले दिन आना बनता ही नहीं बनता। जाहिर सी बात है, हमारे घर भी मेहमान आए हैं, वो क्या सोचेंगे कि अब इनके घर आके इन्हें इस तरह की धमकियाँ दे रही हैं, और ऊपर से कहते हैं कि क्या कर लोगे, कुछ नहीं होना। उसका तो कोई बाल नहीं बांका कर सकता, इसका मतलब ये थोड़ी ना। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है वो आपके मोहल्लेदार हैं, हाँ एक ही जी। मोहल्ले में आप हाँ रहती जी। हैं, तो कोई रिपोर्ट ऐसी करवाई जब उसकी बीवी ने आगे चेलम वाले दिन धमकियाँ दी बच्चे के नहीं, चेलम? हमने नहीं करवाई। वैसे बात की थी तो घर वालों ने सबने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। पकड़ा तो गया ही, आगे देखो क्या होता है, जब कुछ करेंगे ना तो फिर देख लेंगे। ठीक है, तो जब मुलजिम को पकड़ा गया, हाँ जी। तो उसके चेहरे पे, उसकी बातों पे कोई नज़ामत है कि उसने बहुत छोटे नहीं, उसे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं। ये उसने नहीं ये सोचा कि मैंने कोई गुनाह किया, नहीं, उसे ये बस पता है कि मैंने आ ही जाना, क्या कर लेंगे। आगे भी उसने 2 कत्ल किए हैं, वो आ ही गया है ना, तो उसे अब भी पता है कि कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने आ ही जाना है हमने। उसका बेटा भी अंदर है, अच्छी बात है, बाप और बेटा दोनों मिलके तो कोई ना कोई प्लानिंग कर लेंगे तो आ जाएंगे, यही कुछ होगा। बिल्कुल ठीक है। भाई आप ये बात सोचें कि जो रायविंड का वाकया हुआ है, वो क्या उनकी औलाद थी, ये हमारी औलाद नहीं थी। उन्हें तो उनका इंसाफ मिल गया, तो हमें नहीं मिलना चाहिए? बाटा वालों का जितना तावन हो सका उन्होंने अच्छे तरीके से किया। अब सीसीडी का तो बनता है ना कि वो भी करे ना, हम लोग वहाँ तक भी गए हैं मगर कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपको धमकी भी मिली, मुलजिम भी पकड़ा गया, हाँ जी, और उस वक्त आप ये कहती थी कि शायद ये कोई सियासी तौर पे इसकी पीछे है कोई। अब आगे तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बनता है।
शायद कोई है तो उन लोगों को ये उम्मीद है ना कि कुछ नहीं होगा, वो आ ही जाएगा। कुछ कहना चाहती हैं आप? इधर देखें। नहीं भाई, मेरी बस ये मरियम नवाज से यही अपील है कि ये जो सीसीडी से करवा रही है इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए सीसीडी भी डरती है। फिर हम लोगों ने यही कहना है ना, बाकियों को जिस तरह इंसाफ मिला है हमें भी मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। ये उस मकतूल की फुप्पो हैं और ये कहती हैं कि जो इंसाफ के तकाजे सीसीडी पूरे कर रही है, इनका जो केस है उस पर भी इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए कि ये केस सीसीडी के हवाले किया जाना चाहिए। जो मकतूल था उसकी दादी है हमारे पास, अब उनसे पूछते हैं कि मुलजिम तो गिरफ़्तार हो गए हैं, तो आप ये उसके बारे में क्या कहती हैं? माँ जी की कहते हो, माइक ज़रा नज़दीक करो, थल्ले रख। बेटा मेरा पोतरा सी बहुत ही अच्छा सी, बहुत ही चंगा सी। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਚਾਰ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਖਾ ਠਮੋਈ ਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਮਮਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕੌਲੀ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦਾਦੋ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਂ ਜਾ, 10:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਝ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਅਗਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਵੇਨ। ਅਮੀ ਠੀਕ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਰੇੜ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਹੈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਾਖਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾ, ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਭਿੱਜਣ, ਗੱਡੀ ਲਿਬੜ ਜਾਏ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਰਹਿਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਖਾ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੇਟਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮਸੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਵੇ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦਾਦੋ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਰੇਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਬੋਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾ माफ़ करे जिਵੇਂ बकरा नहीं कुर्बानी गई था हाँ। इस तरह मेरा पोतरा हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये थी जी अपना वो गुफ्तगू जो एक दादी जिनका पोता चला गया 13-14 साल का 13 साल का, ये पुप्पो थी और ये लवाहिकीन में जो है वो शामिल हैं। और इसी में इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इस केस के मुलजिम को मरकज़ी मुलजिम समेत जो दीगर मुलजमान थे उनको गिरफ़्तार कर लेती है। लेकिन ये घर, ये ख़ानदान हुकूमत से और एडिशनल आईजी सीसीडी से एक ही मुतालबा करते हैं कि जो इनका मुलजिम है उसका केस भी सीसीडी को मुंतकिल किया जाए और ये ख्वाहिश करते हैं कि इनको इंसाफ जो है वो सीसीडी से मिल सकता है। यकीनन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक बड़े मुलजिम को, बड़े नामवर मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में ला खड़ा किया, लेकिन इन्हें कानून के तकाज़े और कानून पर यकीन उसी वक्त मुकम्मल तौर पर आएगा जब इनका केस सीसीडी के हवाले किया जाएगा। नाजरीन, आज जो इंसाफ की रोशनी हमें नजर आ रही है उससे पहले एक अंधेरी रात थी। एक वक्त था जब मकतूल के लवाहिकीन सिर्फ सवाल करते थे और निज़ाम खामोश था। उनका कहना था कि मुलजिम बाअसर है, पुलिस बेबस है और हमारा दर्द सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद रह गया है। हमने उनकी वो फरियाद सुनी थी और आपको भी सुनवाई थी। आइए चलते हैं उस लम्हे की तरफ जब अहले खाना की चीखों पुकार सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? दो मुंडे होने निशाई ने उन्हें इस मकसद से मारिया भी इन्हां च पा दियांगा, मेरा की जाना। ਉਹ ਖੱਪੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਖੋਖੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। इंसाफ नहीं दे रही, नहीं पा रही इंसाफ नहीं किया पुलिस ने मेरा, पुलिस ने इंसाफ नहीं किया। मैं हर तरह से भजी हाँ, चोरियां डाके कदी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ 302 ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਚੇ ਨੇ। 10:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, मैं टाइम में कहने आ जुल्म कर दिता है और कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं होया। ऐसे किस गल दे जगह मांग रहे? जगह टैक्स मांगदा हुंदा सी। ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਹਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾए। बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है। मामूली सी लड़ाई, मामूली सी तल्ख कलामी पर 14-15 साल के बच्चे की जान चली जाती है। और ये वाक़या होता क्यों है और पुलिस इस पे अब तक क्या कर चुकी है? पुलिस ने अभी तक उस मरकज़ी मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक पुलिस का मौक़िफ़ यही सामने आया कि मुलजिम को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और बहुत सी टीमें जो हैं उसकी मुलजिम की गिरफ़्तारी के लिए तश्कील दे दी गई हैं। बच्चा जो मकतूल था उसकी दादी है और उसकी फुफ्फो है, वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वाक़या घर के सहन में, इसी सहन में वो बच्चा जो था सोया हुआ था और मुलजिम आए, फायरिंग की और जिससे वो गोली लगने से जहाँ बाग हो गया। माँ जी की नाम सी पोते दा ताडे? जमान अली। जमान अली। जमान अली बड़ा प्यारा सी था? बहुत प्यारा सी, मैनू अपने बेटे ना प्यारा सी ज़्यादा। कितनी उम्र सी? बहुत
ਤੇ 13ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਪਿਆ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ? 13 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਾਈ, ਜਵਾਨ ਸੀ? ਜਵਾਨ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜਮਾਨ ਆ ਕਰ, ਜਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਖਣਾ ਦਾਦੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਫੈਰਿੰਗ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਫੈਰਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੂਹੇ ਗੋਵੇ ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਛੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ। ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਕੋਲ? ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਕੋਲ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ 2 3 4 ਜੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਚਾਚੂ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਮਾਨ ਹੈਦਰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਔਖੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਡੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਮੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਲੀੜੇ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣੇ, ਲੀੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ? ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਡੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਮਾਵਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਭਜਾ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰਕੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੋਖੇ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਖੱਪੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਖੋਖੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਦੂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਵੇੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਵੇੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਭਜਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਦਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਜਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੋਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਕਰ ਕਤਰ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਨਰਲ? ਹਾਂਜੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਮਾਰੇ ਨੇ 2 ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ 2 ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਲੈ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਰਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੰਘਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੋਤਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਕਰ ਬੇਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਵੇਖ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸੌਕ ਕੱਪੜਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੰਝ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਤਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚ- ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੋ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵੇ। ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੀ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਥੱਲਿਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਸ਼ਬਾ, ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਪੁੱਫੋ ਚਾਚੂ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤਰੀ ਲਿਸ਼ਬਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਲ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਇੱਥੋਂ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਗਏ, ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਗਏ ਆਵੇਂ। ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਖੈਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ। ਫੌਰਨ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਫੌਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਖੈਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਿਆ ਸਨ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੋਲੀ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਗੋਲੀ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ। नाज़रीन, जब सिर्फ मजलूम नहीं बल्कि आम लोग भी एक आवाज़ में इंसाफ मांगे तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक केस नहीं, एक तहरीक बन चुकी है। हमने बात की उन लोगों से जिन पर जुल्म हुआ और उनसे भी जिन्होंने जुल्म होते देखा। कोई मकतूल का भाई तो कोई राह चलता शहरी, लेकिन सब कह रहे हैं बस बहुत हो गया। उनका कहना है कि हमें अब वो इंसाफ चाहिए जो फौरी हो, बेखौफ हो और मुकम्मल हो, और ये तभी मुमकिन है जब केस सीसीडी जैसे इदारे को सौंपा जाए। आइए सुनते हैं शहरियों की जुबानी वो सच जो ना दबाया जा सका ना दबाया जा सकेगा। ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 7 ਮਾਰੇ ਨੇ, 6 ਮਾਰੇ ਨੇ, 4 ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਖੋਹਦੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, 16 ਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
ਕੋਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। CCD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨ ਹੈਸਲ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CCD ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਰੀ ਫਿਲਫੋਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਖਲਤ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये FIR दर्ज होती है 9/8/2025 को तकरीबन रात 11 बजे। हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि पत्तों के वान में फायरिंग से एक जो बच्चा है 13 साल का, वो ज़ख्मी होके वो एक्सपायर हो गया है। हम फौरी तौर पे मौके पे जाते हैं। वो हमारे जाने से पहले वो मजरूब को लेके उसका चचा और उसकी खाला वो गुरकी अस्पताल चले जाते हैं। हम मौके पे जाते हैं, उधर जाके क्राइम सीन को महफूज करते हैं। महफूज करने के बाद PFSA को बुलाते हैं। PFSA को बुलवा के और हम फिर उधर चले जाते हैं जो गुरकी हॉस्पिटल है। गुरकी हॉस्पिटल से हमें पता चलता है क्योंकि बच्चे के हेड इंजरी थी, जिसकी वजह से इन्होंने रेफ़र कर दिया उनको जनरल हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल में फिर हम चले जाते हैं। जनरल हॉस्पिटल जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये बच्चा एक्सपायर हो गया होता है। हम वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं और लाश को जो ज़मान है उसको हम म्यू अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ से इसका पोस्टमार्टम करवा के और लाश बराए कफन दफन जो है ना वर्षा के वाले कर देते हैं। उसके बाद मुल्ज़मान की तलाश शुरू हो जाती है। मुल्ज़मान की 2 बंदे जो इधर इलाके में खौफ व रास की पहले के अलामत समझा जाता है, और उसके 3 साथी थे। उन्होंने फायरिंग करके, वो बच्चे का कसूर भी कोई नहीं था। बड़ों का किसी का कसूर होगा, उसके चचा का कसूर, उसका वालिद का, उसकी बच्चे की तो 13 साल का था, उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। तो इनकी तलाश शुरू हो जाती है, ये भाग जाते हैं। फिर हम एक मुलज़म को घुंघरू है उसको हम शादरा से गिरफ़्तार करते हैं, और 3 मुलज़मान को शब रोज़ मेहनत करके CCTV कैमरा देख के CDR के ज़रिए काफ़ी वर्क करके फिर हमने इन 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। और जो वो इसमें मरकज़ी मुलज़म है, उसने फायरिंग की है। फायरिंग करके उसने इस बच्चे को जो है ना कत्ल कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल मुतमिन है। और वो उसकी जो दादी है जिसके पास वो रहता था, वो भी हमें दुआएं देती है और शुक्रिया भी अदा करती है कि आपने जो मेरिट पे जिस तरह मेरिट बनता था ना, उस तरह आपने तफ्तीश की है और मुलज़मान को कैफरे किरदार तक भी पहुँचा दिया है। वो मुलज़मान जो है ना जेल जा चुके हैं।
सज़ाएँ तो वो बड़ा है, वो मरकज़ी मुल्ज़म है, इंशाल्लाह ताला उसको सज़ाए मौत होगी इस केस में। चलान इंशाल्लाह ताला मजबूत हम मुरतब कर रहे हैं और बाकी मुल्ज़मान को भी इंशाल्लाह ताला सज़ा ज़रूर होगी। अभी आपने आईओ जो थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस के, उनकी गुफ्तगू सुनी और अब हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर जो है मोहम्मद सदीक भट्टी साहब, इनसे जानते हैं कि जो मरकज़ी मुलजिम है इसकी गिरफ़्तारी जब थोड़ी सी ताख़ीर से हुई तो मुकदमे के जो मुद्दई हैं और जो लवाकिन थे मकतूल के, वो बड़ा शोर शराबा करते थे कि मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा, पुलिस जो है वो उसको गिरफ़्तार नहीं कर पा रही और बड़ा बाअसर मुलजिम है। अब जब आज हमने उस मकतूल की फूफो से और दादी से बात की तो वो तो बड़े खुश थे और वो कहते थे कि हम तो समझते हैं कि बाटापुर पुलिस खासकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो है ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और इस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। तो ये सदीक साहब की ज़ुबानी जानते हैं। सदीक साहब, लवाकिन पहले तो ये थे कि मुलजिम आप पकड़ेंगे ही नहीं, तो फिर आपने जब पकड़ लिया तो क्या कुछ इंकशाफात हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दरअसल चूँकि जब वक़ूआ होने के बाद मुलज़िम ने अपनी जो मरकज़ी मुलज़िम था उसने अपनी इंटरम अबूरी ज़मानत करवा ली। करवाने के बाद फिर वो हमारे पास शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, मंजर से गायब रहा और बाद अज़ां उसकी जो अदम पैरवी खारिज होने पर हमने उसको फिर अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसकी तफ्तीश अमल में लाई। तफ्तीश अमल में लाते हुए तमाम तफ्तीश के ज़ाब्ता कार को अख्तियार करते हुए इससे जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया और उसके बाद इनको जुडिशल किया, हवाला जुडिशल जा चुके हैं और मुद्दई फ़रीक अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस पर मुतमिन है और हमने इस तफ्तीश में प्रॉपर मेरिट से काम लिया है और मुद्दई फ़रीक की पूरी दादरसी की है। ठीक है। अच्छा सदीक साहब, ये बताएं कि जब कोई इस तरह का वाक़या हीनियस क्राइम यानी कि 302 की वारदात होती है तो लवाकिन यकीनन ये कहते हैं कि फौरी तौर पे FIR भी हो जाए, FIR तो हो जाती है, पोस्टमार्टम भी जल्दी हो जाए, वो भी हो जाता है और मुलजिम भी फौरी पकड़ा जाए। जब मुलजिम पकड़ा जाता है तो फिर वो कहते हैं कि फौरी तौर पे इसको फांसी पे भी लटका दिया जाए। तो यकीनन ज़ाहिर है कानून के मुताबिक एक प्रोसेस है, इंटरम बेल का हर किसी को हक है, इसने मुलजिम ने भी इंटरम बेल करवाई। तो आप ये बताइए कि जब गिरफ़्तार ऐसे मुलजिम को किया जाता है तो मुद्दई पार्टी और मुलजिम पार्टी यानी कि मुलजिम को इनको बिलमुशाफा मुलाकात इनकी करवाई जाती है, कोई इतराफ़ करवाया जाता है, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोसेस होता है? इसमें जब हमारे पास ये अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद इसका रिमांड हासिल करके हमने प्रॉपर तफ्तीश की, इंटेरोगेशन अमल में लाई। इसमें फ़रीक़ैन को भी बुलाया, मुद्दई मुकदमा को भी बुलाया, इनकी बिलमुशाफा गुफ्तगू भी कराई। गुफ्तगू कराने के बाद जाए वक़ूआ ले जाकर इससे फ़र्द जाए निशानदेही भी मुरतब करवाई और इसने एतराफ़ जुर्म करते हुए मुद्दई फ़रीक़ से नदामत महसूस की। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो बिलमुशाफा मुलाकात होती है इसमें मुलजिम अक्सर मान जाते हैं, फिर अदालत में जाके इनकार करते हैं कि उसने ये किया नहीं है और ज़ाहिर है आपने सबूत और शवाहिद जो हैं वो देने होते हैं। तो कितनी प्रैक्टिस, कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो बिलमुशाफा मुलाकात में इतराफ़ भी कर लेते हैं और बाद में अदालत में इनकार ही हो जाते हैं? ये एक्चुअली इसमें जो मुद्दई है उसके सामने और गवाहान उसके सामने इसने नदामत महसूस करते हुए माफ़ी भी तलब की, ठीक है, लेकिन मुद्दई फ़रीक़ ने कहा हमारे साथ ज़्यादती, हमारा छोटा बच्चा था 12-13 साल का जिसको फ़ायर इसने मारा, तो उन्होंने कहा हम इससे इंसाफ के तलबगार हैं। तो चूँकि हमारी नज़र में इसने एक हीनियस ऑफेंस किया था, उसके तकाज़े पूरे करते हुए हमने इसको हवाला जुडिशल भिजवा दिया और चलान मुरतब कर रहे हैं, मजबूत चलान भिजवाएंगे और कोर्ट इंशाल्लाह इसको कैफ़े करदार तक पहुँचेगा। ठीक है। जो 3 मुलज़िम और हैं इसके अलावा, मरकज़ी मुलज़िम के अलावा, तो इन मुलज़मान की क्या रेपो है, कोई रिकॉर्ड है इनका पहले भी
इस तरह के जुर्मों में पहले भी मुलव्वस रह चुके हैं? दरअसल तफ्तीशी अफसर साहब ने आपको इस वजाए वक़ुआ के हवाला से कुछ ना कुछ ब्रीफ़ कर दिया होगा। ये स्टोरी ये थी कि ये जो फ्री कैन है मुद्दई मुकदमा परवेज़ अली, इसके घर मुल्ज़मान पार्टी पहले जाते हैं और वहाँ शायद कोई नशा नुशू का मामला होता देने, तो वो उसको नहीं देते, तो वहाँ से ये दिल बर्दाश्ता होकर कुछ तलक कलामी भी हुई, वापस चले जाते हैं गड़ा के घर के पास। वहाँ ये खाली प्लाट में बैठकर कुर्सियों पे बैठते हैं, वहाँ ये प्लानिंग करते हैं इस वक़ुआ की। प्लानिंग करने के बाद ये 4 मुल्ज़मान होते हैं जो वहाँ मौके पे स्टे करता है, बाकी 3 मुल्ज़मान ये फिर मुद्दई मुकदमा के घर जाकर हमलावर होते हैं, दावा बोलते हैं। दावा बोलने के बाद फायरिंग करता है, जिसका फायर ज़मान जो घर के अंदर लेटा होता है, रात का टाइम था, तो उसके सर पे फायर लगता है बच्चे के, 13 साल के बच्चे में, तो उसकी जो डेथ हो जाती है। और वो फायरिंग करता है मुद्दई मुकदमा पर। मुद्दई मुकदमा दीवारों की ओर लेके अपनी जान बचा लेता है, तो उसके बाद ये वक़ुआ करने के बाद मौका से फ़रार हो जाते हैं। ठीक है, ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर, जिन्होंने इस केस के हवाले से हमें सारी तफसीली ब्रीफिंग दी और हमने आपको ये भी बताया कि मुलजिम को अगर नहीं गिरफ़्तार जल्दी किया जाता तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। अबूरी ज़मानत इंटरिम बेल की वजह से पुलिस यकीनन इंतज़ार करती है कि इसकी अबूरी ज़मानत जो है वो ख़ारिज करवाई जाए, तो उसके बाद इसको मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाए। इस केस में भी कुछ ऐसे ही था और इस केस से जुड़े और भी सवालात हैं जिनका हम आपको इसी प्रोग्राम में जवाब देते हैं। जुल्म के इस साए तले मकतूल के अहले खाना इंसाफ की दुहाई दे रहे थे और निज़ाम इंसाफ से इंसाफ की उम्मीद बंधे हुए थी, मगर अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बर वक्त कार्रवाई और सख्त मेहनत के नतीजे में मुलजिम को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जो इंसाफ की राह में एक अहम कदम है। ये गिरफ्तारी एक पैगाम है कि ताकतवर भी कानून के नीचे हैं और जुल्म करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंसाफ के हसूल का ये सफ़र जारी है, लेकिन आज हमें यकीन है कि सच की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती और हक के लिए लड़ने वालों को आखिरकार इंसाफ मिलता है। हम देखते रहेंगे कि ये केस किस हद तक आगे बढ़ता है और कानून किस तरह मकतूल के अहले खाना को हक दिलाने में अपना किरदार अदा करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर जुल्म के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का अंजाम हमें एक सबक देता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।